रोहतक पुलिस लगातार जो नशे के खिलाफ जो अभियान चला रही है उसमें एक बड़ी सफलता हमें मिली है। कल हमें मुखबरी मिली थी कि दिल्ली से कुछ अवैध तस्कर हमारे भारी मात्रा में यहाँ पर एनडीपीएस ड्रग ला रहे हैं। तो उसी के तहत हमने नाके लगाए थे और कुल्ताना चौक पे हमने एक व्हीकल चेक किया। एबीटी टीम और हमारी साइबर सेल वहाँ पर थी। तो वहाँ पर हमें लगभग 1.5 किलो जो हेरोइन होती है, सिंथेटिक ड्रग्स मिक्स हेरोइन होती है, वो प्राप्त हुई है, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सफलता है और इसमें हम अभी और प्रयासरत हैं। ये कहाँ से आई है, किससे सप्लाई की है, उसके बारे में भी हमारे जानकारी मिली है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कौन कौन लोग पकड़े गए हैं? इसमें व्हीकल में 2 व्यक्ति हमें पकड़े मिले हैं। एक सोनिया है जो आनंदपुरा सोसाइटी रोहतक की रहने वाली है, दूसरा ललित जो ड्राइवर था वो शास्त्री नगर रोहतक का रहने वाला है। तो व्हीकल में दोनों हमें पकड़े गए। उसके बाद उनकी रिमांड लेके हम पूछताछ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये कहाँ से लाए हैं। दिल्ली से लाए हैं। दिल्ली में कहाँ से लाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सप्लायर कोई है तो वो कोई वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रग पेडलर है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आपसे बहुत सारी रेड मारी है, बहुत सारी एक्यूज पकड़े हैं, लेकिन अभी तक वो सरगना नहीं हाथ आते जो कि इनके मुख्य सप्लायर हैं। देखिए, इस पे हम प्रयासरत हैं। इन पे हम दिल्ली पुलिस के साथ भी हम लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होता है, जो भी सिंथेटिक ड्रग होता है, जनरली दिल्ली से आता है और इसमें कुछ ना कुछ बाहरी जैसे नाइजीरियंस का उसमें हाथ रहता है। तो इसमें हम नाम हमारे पास आए हैं, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन पर भी हम मतलब शिकंजा कसेंगे। नाइजीरियन कनेक्शन नहीं था? देखिए, नाइजीरियन कनेक्शन जैसे द्वारका से ये लाए बताए गए हैं। तो जो ये लोग हैं, नाम इनके पास पता नहीं रहता है, लेकिन जो इनका रूपरेखा देते हैं तो हमें जितना नाइजीरियन का ही रूपरेखा में मिली है इसमें। सर, इससे पहले भी उन्होंने लेके आए हैं कुछ पता चला? हाँ, इसके बारे में भी पूछताछ करेंगे। अभी रिमांड के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, पूछताछ के बाद पता लगेगा। ऐसी सूचनाएं थी कि सर ये किन्नर हैं और ऐसा शायद ये पहला केस। देखिए, इसके बारे में तो हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ये किन्नर है, सोनिया इनका नाम है। अच्छा, जो अभियान चलाया गया था जी, तो मेरे आगे भी इस तरह का अभियान जी, चलाया, बिल्कुल। जो है वो पहचान की गई होगी। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा पुलिस, पूरी हरियाणा पुलिस एनडीपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत जो हम नशे के जो व्यापार करते हैं उनके विरुद्ध जो जो हम कार्रवाई कर सकते हैं लीगली, वो सब कर रहे हैं। जिन्होंने नशे के व्यापार करके जो अवैध संपत्तियां बनाई गई है उनको भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे। जो तंत्र बना हुआ है, सप्लायर कोई और है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई और है, उसको भी हम तोड़ रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई भी हुई है लगातार चलती रहेगी। एक सर पकड़े गए दोनों, ये पहली बार पकड़े गए हैं। तो इससे पहले कितने साल से जुड़े हैं? ये अभी देखिए, अभी इनका अभी रिमांड मिलेगा हमें, कोर्ट में है। रिमांड के बाद हम बता पाएंगे। एक बार इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से हो जाए उसको बताएंगे। 1 करोड़ की हीरोइन थी, काफी बड़ी, लगभग 3 करोड़ की हीरोइन। जी, काफी बड़ी मात्रा है। इनका आगे रिटेलर कौन है? जी, देखिए, वो पूछताछ के बाद ही पता लगेगा, पर जितना अभी तक पता लगा है ये आगे जाके सप्लाई करते थे मल्टीपल लोगों को। तो एक बार इनसे पूछताछ करेंगे कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पैटर्न पता चल रहा है किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, कहाँ किस तरह से बच्चों में नशा पहुंच रहा है? आजकल देखिए, तो रोहतक एक बनता जा रहा है। रोहतक क्या, पूरे हर जिले में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो जो हमें पता लगा है, जैसे ये सिंथेटिक ड्रग तो दिल्ली से आते हैं, तो यहाँ पर एक खोखरा कोट वाले लोग काफ़ी इसमें एक्टिव हैं। इसके अलावा उड़ीसा से हमारे पास बाकी नशा आता है। तो वेल एस्टेब्लिश नेटवर्क है और मल्टीपल ज़िले के लोग इसमें मतलब क्रियान्वित हैं। जैसे झज्जर से भी लोग पकड़े गए हैं, सोनीपत से पकड़े गए हैं। तो बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस नेटवर्क के खिलाफ हम जितना हो सके सबसे ज़्यादा कार्रवाई कर पाएँ और जो भी ये अवैध संपत्तियाँ बना रहे हैं उनको हम तोड़ते रहेंगे। सर, अवैध संपत्ति की जहाँ तक बात आई, खोखरा कोर्ट में जब ये संपत्ति तोड़ी गई तो उन्होंने पुलिस के बहुत से कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो पैसा लेके जाते हैं। तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल जी, यदि कोई भी आरोप लगा रहे हैं उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इन्होंने एक पवनवीर करके एक उनका नाम लिया था, वो हमारे यहाँ पर अभी कार्यरत ही नहीं है, लेकिन एक डीएसपी का अधिकारी इस पर इंक्वायरी कर रहा है। सर, ये जिस तरह का ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल जो आप भी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोई हाई प्रोफाइल या सेलिब्रिटी कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है कि उनकी बैक होगी तभी आ सकता है? ऐसा भी कोई तथ्य सब सामने नहीं आया है अभी। तो कहाँ से आता है ये बगैर? देखिए, आजकल डार्क नेट है, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारे तरीके हो गए हैं जिससे गुप्त रूप से आप मंगवा सकते हैं। बाकी तो पूछताछ के बाद पता लगेगा। अपने यहाँ अजय नंदन की मौत भी इसी कारणों से बताई जा रही थी, तो उसमें कुछ आगे बढ़ी जांच अपनी?
जी, उसमें हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं और तीनों व्यक्तियों की जिनकी हमने मेडिकल रिपोर्ट ली है उनमें ड्रग पाया गया है। बाकी अभी लाइट डिटेक्शन टेस्ट बचा हुआ है जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद ही हम बता पाएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो कोई इसमें एनडीपीएस का भी कोई केस दर्ज किया गया है कि उनमें तीनों- हाँ जी, नशा इनके ब्लड में पाया गया तो एनडीपीएस का धाराएं इसमें लगेंगी। तो अभी बाकी उसकी डेट नहीं मिली कब उनका लाइव? डेट 23 नवंबर की डेट मिली है दिल्ली में, तो उसके बाद लाइट डिटेक्शन हुआ। जी सर। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो है कई शहर में कई चोरियां हुई है। जी। एक 50,000 रुपए की चोरी हुई है अनाज मंडी में, हालांकि पुलिस चौकी बिल्कुल सामने है, जी जी, फिर भी चोरी। देखिए चौकी सामने होना अलग बात है, चोरियां जो कर रहे हैं लोग देर रात पे गलत अलग टाइम पे करते हैं, लेकिन इसके लिए हमने नाके दुरुस्त कर दिए हैं और हमने हमारा नेटवर्क बना दिया है। काफ़ी भारी मात्रा हमने चोर पकड़े हैं और आगे उम्मीद है कि ये चोरी जो हुई है रिसेंटली जो दिवाली के टाइम पे वो भी हम जल्दी से उनको पकड़ लेंगे। 90,000 रुपए की चोरी दिन के समय में और पुलिस सामने है, तो सर क्या लगता है कि चोर का कोई खौफ नहीं? देखिए ऐसा नहीं है, चोर होता है वो चुपके करता है, कभी कोई रिलेटिव होता है, कभी पहले जान पहचानने वाला व्यक्ति होता है, वो तो जब पकड़े जाएंगे जब ही बता पाएंगे कि इस केस में उन्होंने दिन दहाड़े कैसे चोरी कर ली है। कभी कभी क्या होता है, पहले मुखबरी होती है, पहले से कोई रिलेटिव होता है, तो जब तक पकड़े जाएगा तो हम बोल नहीं सकते कि पुलिस का खौफ है या नहीं है, पर यह है कि पुलिस इस पर काम कर रही है। हमने नाके लगाए हैं, प्रॉपर हमने नेटवर्क बना लिया है और चोरियां इनफैक्ट कम हुई है पिछले साल से। तो क्या आपके संज्ञान में है, मामला दर्ज हुआ है? जो भी चोरियां होती है उसमें सीधा FIR होती है। सर पिछले 1 महीने में 5 चोरियां हुई हैं, वो भी पूरी नई अनाज मंडी में, और तकरीबन सभी के CCTV आए हैं, लेकिन एक का भी सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं, वो मैं पर्सनली मॉनिटर कर लूंगा, लेकिन जो भी यदि चोरी हुई है और उस पर कुछ भी हमें प्रूफ मिला है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इतनी नाकाबंदी, इतनी पूरी गश्त होने के बावजूद इतना क्राइम बढ़ जा रहा है, जी, मतलब ये क्या नाकामी मानेंगे या क्या? देखिए क्राइम घटा है। यदि आप स्टैट्स देखोगे पिछले साल कोविड होने के बावजूद जो भी क्राइम रहता है उससे इस साल क्राइम कम है। हमारा जो IPC क्राइम है लगभग 7% इस साल कम रहा है, तो क्राइम हमारा कम हुआ है।